सिर्फ आपने भगवानी से पाणी ग्रहण संस्कार किया, पाणी ग्रहण संस्कार किया। तो मेरे भाइयों, ये संसार की लीला। गदगद हो गए भगवान शंकर, कहते हैं नारद, ये पुत्र तू मेरा एक काम कर दे। क्या करूं गुरुजी? तू धरती लोक में जा और किसी सोए हुए को जगा, किसी सोए हुए को पहचान, किसी कोयला बन गए हुए हीरे को पहचान ले, जो हीरा हो लेकिन संसार की परिस्थिति ने उसको कोयला कर दिया हो, मट मैला कर दिया हो, काला कर दिया हो, उसको पहचान और उसको माटी से जवाहरात बना दे, खदान के कोयले से हीरा बना दे और अपनी शक्ति से उसको मेरे कुल देवता राम की कथा गाने के लिए प्रेरित कर। भगवान शंकर की बात सुन के नारद मुनि नाचने लगे खुशी से और दंडवत करके वहां से भागे। कहां? मृत्युलोक में। मृत्युलोक में क्या हो रहा है? चलते 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 नारद जी एक अद्भुत बियामान जंगल से गुजर रहे थे। सामने एक पीपल का वृक्ष था, बड़ा भारी पीपल का वृक्ष था। वहां से क्या देखते हैं? सामने एक लुटेरा अपना खड़क पत्थर पर पहना कर रहा है और हंस रहा है। आज शिकार तो कोई मिला नहीं, ये जोगी आ रहा है और जोगी के पास में कुछ धन दौलत तो मुश्किल होगी, लेकिन जो भी होगा आज इसे नंगा करूंगा, जो भी होगा। इतने में बड़ी मस्ती से नारद जी आ रहे थे। वो जो पापी कुकर्मी था वो पेड़ के पास में अपने हथियार को पहना कर, नारद जी अपनी मस्ती में आ रहे, गीत गाते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम नाम के अलख जगावे। हाथ पे नारद जी ने बीणा पकड़ी है स्वर्ग की। नारद जी की बीणा का क्या नाम है? सौ तारों की बीणा बाबा खनकावे। 100 तार हैं नारद जी की बीणा में, एक आध नहीं है, 100 तार बजा रहे हैं। देवादा और कम कर दे, देवादाता मीमां बीणा स्वर ब्रह्मा बभूषिता। ब्रह्म का गीत गा रहे हैं अपनी बीणा में। कौन? नारद मुनि। इतने में उस पापी की नजर पड़ गई, वो रास्ते में आ गया और हंसते हंसते कहता, बाबा जो कुछ भी है सब यहाँ रख दो। नारद जी ने गौर से देखा, नारद जी ने आंखें देखी, नारद जी ने आंखें देख के आंखों के अंदर झांक के हृदय को देख लिया। ये तो कोई महापुरुष लगता है। देखो
पहचानने वाली आंखें आपको पहचान जाती हैं बिटिया। जिन आंखों ने तपस्या करी होगी वो आपकी आंखों के जरिए आपकी हृदय तक पहुंच जाती है, हृदय में उतर जाती है। इसीलिए जब भी आप किसी महापुरुष के आगे पढ़ती हैं वो आपकी आंखों में जा करके आपकी छाती को देख लेता है, क्या है इसके अंदर, दूध है कि जहर है, गौरा है कि पूतना है, ताड़का है कि सीता है, पहचान जाते हैं। क्योंकि आँखियाँ हमारे चार बाणियों में दूसरी बाणी है। इस संसार में चार बाणियां होती है, ब्रह्मा जी के चार मुंड होते हैं, वो ब्रह्मा जी की चार बाणियां हैं। पहली बाणी बैखरे बाणी, दूसरे बाणे मध्यमा बाणी, ये आंखों से उतरती है, पहली जवान से उतरती। तीसरे बाणी हृदय की बाणी, यह ब्रह्म देवता का तीसरा मुंड है। और चौथी बाणी परा बाणी, यह ब्रह्म देवता का चौथा मुख है। जब कथा में आओगी ना तो ब्रह्मा जी के चारों मुंडों से कथा सुन के जाओगी बिटिया, ये छोटी मोटी कथा नहीं है। नारद जी ने वो जो आगे खड़ा था वो था तो डाकू, हत्या करने वाला, लूटपाट से घर भरने वाला, कुकर्मी, अधर्मी, जिसके जीवन में हमेशा लूटना रह गया। कभी उस पापी ने किसी को कुछ दिया नहीं, दान तो उसने जाना ही नहीं, उसने सिर्फ लेना जाना। नारद जी ने आंखों में देखा और आंखों में देखते देखते महापुरुषों की आंखें तीव्र होती हैं, हृदय में पहुंच गई। नारद जी ने कहा जरूर ये कोई ऊंची आत्मा है और कर्म के वशीभूत होकर के टट्टी में पड़ा हुआ है, हीरा है, हीरा है, लेकिन इसको कोई तराशने वाला नहीं मिला है इस जगत में। संसार में लिखा है मेरी बहनों कि जब तक आप किसी को अपना गुरु नहीं बनाते, आपके अंदर की शक्तियां जागृत नहीं होती है। नहीं है सवेरा गुरु बिन सवेरा नहीं है। बिना गुरु के अंधियारे में है हम लोग, उजाला नहीं है। नारद जी ने उसको देखा, बोले बस क्या चाहता है, जो आपके पास में सब दे दो, दंड कमंडल और ये कुर्ता बदन में है इसे भी दे दो, नंगा होके भागो, मेरे को क्या है। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तेरे को सब कुछ दे देता हूं, और जो ये मेरी वीणा है ना, वीणा ये मेरे को प्राणों से भी प्यारी है, इसे मैं देता नहीं किसी को। मेरी वीणा प्राणों से प्यारे है, जब बजाओ इसको तो देवलोक आता है। जब मैं अपनी वीणा को बजाता हूँ, नारद जी कहते हैं, तो देवताओं का लोक प्रकट जाता है मेरे आगे। आगे आगे नारद और पीछे पीछे देवताओं का जमावड़ा। अगर आज भी ऐसा आत्मा कोई आ जाए बिटिया आपके खेत खलियान गांव में कि जिसके अंदर नारद के गुण हो, तो उनके पीछे कौन आते? देवता, देव ऋषि। कौन देवता? आपके पुराने गए हुए हैं पूर्वजे, वो भी तो देवता ही है, वो भी तो पुराने लोग जो यहाँ से चले गए देवता रूप में हो गए, उनको भी देवता ही कहते बिटिया। कुछ कम ही लोग होंगे जो प्रेत की योनि में होंगे, वो बात अलग।
पिशाच होंगे अलग, भूत बने होंगे अलग। नारद जी ने कहा ये वीणा प्यारी है, लेकिन इसे भी मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन एक बात सुन, अपने घर जा, अपने बाल बच्चों से, अपनी घरवाली से एक शब्द कहना कि जो मैंने ये हत्याएं करी, लोगों की गर्दन काटी, वो क्या करता था, गर्दन काटे और गर्दन में कीमती हार, उसे उठा ले। हाथ काटे और हाथों की सोने की अंगूठियां, उनको जेब में पहुंच करके खून को फिर जेब में रख दे, जो मिल जाए उसको लेके अपने घर चला जाता था शाम को। उसने कहा अच्छा, मेरे को मूर्ख समझा, तू भाग जाएगा, वीणा लेके भाग जाएगा। नारद जी ने कहा मैं वचन का पक्का हूं, तू ऐसा कर, मेरे को रस्सी से इस पीपल के पेड़ पर बांध दे, मेरे हाथ भी बांध दे, मेरे पांव भी बांध दे, मेरी छाती भी बांध दे, और बांध के जा। क्या करना है, घर जा, अपनी घरवाली को पूछना कि क्या तुम जो मैं ये हत्याएं करके धन लाता हूं, लोगों की गर्दन काट के, उंगलियां काट करके जो धन लाता हूं, इस पाप में शरीक हो, सबको पूछ के आना, मेरे को तेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देना। ये वीणा तेरी, मेरा पीताम्बरी तेरी, मेरा सब कुछ तेरा है बाबा, ये ले। नीचे धर दी अपनी वीणा। उसने नारद जी को पेड़ से बांध दिया, भाग भाग के घर गया। घर जाके अपने धर्म पत्नी को कहा सुनती हो जी, ये जो मैं मार काट करके, खून खच्चर करके सोना चांदी हीरे जवाहरात अन्न धन वस्त्र पैदा करता हूं, क्या तुम मेरे पाप में शरीक हो? घरवाले ने कह दिया अरे क्या करके लाए हो, कैसे शरीक हो? ये तुम्हारा फर्ज है हमारा पेट भरना, ये तुम्हारा फर्ज है हमको सुंदर वस्त्र देना, ये तुम्हारा फर्ज है हमको आभूषणों से सजाना। अब चाहे चोरी करके लाओ, कत्ल करके लाओ, कुछ भी करके लाओ, मेरे को क्या लेना, मैं आपके पाप में भागीदार नहीं हूं। मैंने नहीं मारा लोगों को, आपने मारा है। आपके पास कोई साधन नहीं था, आपको कर्मी थे, आप कुछ योग्यतावान नहीं थे, आपने मारने का ही काम किया। बच्चे को पूछा, बच्चे ने कहा ना पिताजी, खबरदार, मैं आपके पाप में शरीक नहीं। बिटिया को पूछा, बिटिया ने कह दिया पिताजी मेरे को क्यों घसीट रहे हो अपने कुकर्मों में, मेरे को क्यों घसीट रहे? सब ने हाथ झाड़ दिए। रोते रोते आज पहली बार उस आदमी को पता लगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। भाग भाग के आया जहां पे नारद जी को पेड़ से बांधा था, आते ही दंडवत हो गया। बोले हे मेरी आंख खोलने वाले, तू कौन है, अपना परिचय दे। आज जिसने मेरे अंतरतम को झकझोर दिया, मेरे शरीर को झकझोर दिया, मेरे मन को झकझोर दिया, मेरी आत्मा में फूल खिला दिया, तू कौन है? नारद जी ने कहा मैं कोई नहीं, मैं भगवान का भगत हूं, मैं भगवान का संदेशा